Coordinates of the center. Coordinates of center. Coordinates of center. Coordinates of vertices. Coordinates of center, coordinates of vertices, coordinates of foci. फोसाई, फोकाई, फोची, काफी सारी मतलब एक्सेंट्स हैं अलग अलग. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. Length of major axis, length of minor axis. Equation of major axis, equation of minor axis. Equation of major axis. Equation of minor axis. Equation of directrices. आगे लिखवाऊंगा इसका तो जगह रखना. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. फिर है इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी ये नया टर्म है इसमें. ECCENTRICITY इसेंट्रिसिटी. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. अब जो एलिप्स है, एलिप्स की ना दो तरीके की इक्वेशंस होती हैं. एक होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लिखना. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी. ए इज ग्रेटर देन बी. देखिए मैंने लिखा है यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी. यहाँ पर भी यही इक्वेशन लिखनी है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉमा ए इज लेस देन बी. ए इज लेस देन बी, ये लिखना है. और अब ये जो टेबल है, अब इस टेबल में जितना भी जो जो चीजें हमको नोट करनी है वो नोट करते चले जाइए. फिर ये एलिप्स क्या है और ये वैल्यूज किस किस चीजों की है, ये सारी चीजें बताता हूँ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर में सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप 0 0. तो इधर भी 0 0. फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस में लिखेंगे A0 A,0 एंड -A,0 और इसमें लिखेंगे 0, B एंड 0, -B. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई इसमें लिखेंगे AE, 0 AE, 0 एंड -AE, 0.
0, BE and 0, minus BE. Length of major axis 2A और इधर लिखेंगे 2B. लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस इधर लिखेंगे 2B और इधर लिखेंगे 2A. इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस y is equal to 0, इधर x is equal to 0. इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस इधर x is equal to 0 और इधर y is equal to 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये हो जाएगा x is equal to a upon e and x is equal to a upon e and x is equal to minus a upon e. और इधर हो जाएगा y is equal to b upon e and y is equal to minus b upon e. एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे स्मॉल e is equal to अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इधर लिखेंगे स्मॉल e is equal to अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए और यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर अपॉन बी. हम लापरवाही कर रहे हैं तो हो रहा है, पर ये है कि वो मर नहीं रहे हैं. मतलब वही है ना कि ये जो डोज है ये क्या कर रही है कि ये आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रही है, बस इतना है. मतलब ये आदत डाल रही है उस चीज़ की. फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं मैदानी इलाकों में रहता हूँ, तो मुझे पहाड़ों पर जाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं पहाड़ पर जाऊंगा मैं बीमार पड़ जाऊंगा. ठीक है. हाँ, क्या वो बीमारी ऐसी होगी कि मैं मर जाऊंगा? ऐसी तो नहीं होगी. वो बीमारी क्या हो जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा. ये एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर मैं सारी जिंदगी जमीनी इलाके पर ही रहा हूँ, कभी पहाड़ पर गया ही नहीं, तो मैं पहाड़ पर जाते ही बीमार पड़ने के चांसेस मेरे सबसे ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मैं कभी पानी का ये जो कोस्टल रीजन्स होते हैं ना, तो मैंने कभी शिप पर ट्रेवल नहीं करा था. एक बार कर लिया था ट्रेवल, मैं बीमार पड़ गया. और ऐसा बीमार पड़ा कि पेट में दर्द होना शुरू हो गया. तो कुछ होता है, वो सी सिकनेस बोलते हैं उसको. तो वो चीज मेरे को हो गई थी, तो मुझे बहुत जल्दी ही उतरना पड़ गया था शिप पर से. तो ऐसे ही जैसे कोरोना है, तो ये अब क्या हुआ कि पेट में दर्द ही तो हुआ ना, शिप से उतर गए, 1-2 दिन में ठीक हो गया, बस. बल्कि 1 दिन में ही ठीक हो गया. अब ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैठ जाता है, वहां पर जाकर जो है ये डेवलप करने लगता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही उसी से इसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है. ये फैल जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आदमी मर जाता है. ये प्रॉब्लम है कोरोना की. और जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन में जो कोरोना के लाइव जो वायरस है, जो जिंदा वायरस है, उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है. वैक्सीन जो है वो वैक्सीन से होता क्या है कि वायरस ही आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. इसलिए कर दिया जाता है कि अभी आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने वैक्सीन लगवा ली तो क्या है कि आपकी बॉडी में ड्राउजीनेस, थकान, ये सब कुछ रहेगा. तो उससे क्या है कि वो जो वायरस है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेंगे उस वायरस से लड़ने के लिए, और आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी. बस ये चीज है. तो वो एक बार डोज लगवाई, एक बार डोज लगवाने के बाद में कोरोना वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, तो वो 1 महीना 1.5 महीना जो भी एक वैक्सीन का जो पीरियड होता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ इतने में बंदा झेल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसको, अब एक डोज और दो. दोबारा डोज दे दी, ये दोबारा भी झेल गया, इसका मतलब ये झेल जाएगा, अब इसकी इम्यूनिटी ठीक हो गई है, इसकी बॉडी के अंदर हमने वो एंटीबॉडीज डाल दी है. फॉर एग्जाम्पल जो पोलियो होता है, पोलियो में भी ये प्रॉब्लम होती है.
पोलियो में भी पोलियो के ही वायरस बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, ताकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है कि ये कहते हैं कि उसको बॉडी में वो वायरस डाले, तो क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड होता है उसकी बॉडी का, तो वो हर एक चीज जो है वो तेजी से उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो उसको जब वो वायरस की वो ड्रॉप पिलाई जाती है तो उसकी बॉडी उससे फाइट करना सीख जाती है, बस। तो बेसिकली वो एक ट्रायल है, वो एक बॉडी को प्रिपेयर करा जा रहा है उस चीज के लिए, ये है। और इसी वजह से उसमें तो वो है, क्या कहते हैं, कोवैक्सीन में तो ये देखा गया था कि जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला की बॉडी में पहले से ही कुछ एंटीबॉडीज ऐसे हैं। कुछ ऐसा भी होता है ना कि वायरस को ट्राई करा जाता है एनिमल्स पर, तो गोरिल्ला पर ट्राई करा गया तो गोरिल्ला जो है उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं कोरोना वायरस से। तो गोरिल्ला की बॉडी में से एंटीबॉडीज जो है वो निकाल कर उनके सेल्स में से, और उससे कोवैक्सीन बनाई गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को कोवैक्सीन लग गई है तो वो गोरिल्ला की तरह बिहेव करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये जो है, हाँ इससे अच्छा, हाँ अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक रूम है बहुत बड़ा, उस रूम में दो पहलवान हैं, ठीक है, और 8-10 लोग ऐसे ही हैं नॉर्मल, कोई मोटा पतला ऐसे ही अजीब से, है ना, और जो पहलवान है वो फाइटर भी है, फाइट करना जानते हैं। उस रूम में लाइट चली जाए, अब लाइट में कोई ऐसी बदमाश है, उसने ऐसी टपली मार दी किसी के सर के पीछे ऐसी, ठीक है। अब दूसरे को लगा कि पता नहीं किसने, उसने भी ऐसे ही हाथ वाथ चला दिया, अब पता चला सबकी लड़ाइयाँ होगी। तो जो फाइटर्स हैं, वो फाइटर्स तो सबकी पिटाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली बचेगा कौन? जब लाइट ऑन होगी, जब लाइट आएगी, तो देखेंगे फाइटर्स तो खड़े हुए हैं, बाकी सब ढेर हो गए। ठीक, तो वही कहानी ये है कि जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो कहा जाता है ना कि भाई आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, तो वो इस वजह से कहा जाता है कि अब कोई पहलवान रहा ही नहीं, अब सारे पहलवान है, क्योंकि सबने ही लगवा ली वैक्सीन। तो अब वायरस जो है वो इक्वली अटैक करेगा, सभी पर करेगा। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि आपने मास्क लगा लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वैक्सीन लगवा ली है तो इसका मतलब वायरस जो है वो उतना असरदार नहीं रहेगा आपकी बॉडी पर। लेकिन सोचो कि सबने लगवा रखी है वैक्सीन, और उसमें क्या है कि मान लो 50 लोगों का सैंपल लेते हैं, 50 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली। अब उसमें से जो 40 लोग हैं वो ऐसे ही घूमे हैं और मेरे को वैक्सीन लगी, मेरा क्या। जो 10 लोग हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है, तो जब उन्होंने मास्क लगा रखा है तो इसका मतलब ये है कि वायरस आएगा भी, एंटर करेगा भी, तो उनका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। और फिर ये जैसे ओमिक्रोन नया वायरस आया, इसका नया नया जो वेरिएंट आया है, ये नया वेरिएंट ये है कि भाई कह रहे हैं कि ये डेडली नहीं है उतना, मार नहीं रहा है ये लोगों को, परेशान कर रहा है। यही खांसी जुकाम बुखार गला खराब सर दर्द, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब उसमें किसी बेचारे की इम्यूनिटी इतनी कमजोर है, वो पहले से ही उसको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में। आज की तारीख में आपको पता तो होगा ना कि 90% जनता तो कोई ना कोई दवाई ले रही है ना। तो ये प्रॉब्लम तो पहले से ही है लोगों को। अब मान लो किसी को थायराइड है, वो बेचारा थायराइड की दवाई ले रहा है। किसी को डायबिटीज है, वो खाना खाने से पहले उसको डायबिटीज की गोली खानी है। किसी को ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर की गोली पहले खा रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है। तो और ये जो मतलब ये एज भी जो है ना ये कम होती जा रही है। पहले 50+ या 60+ लोगों को किसी किसी को होती थी, आजकल तो 30+ वालों को। हालांकि छोटे छोटे बच्चों को भी लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है ऐसा। मस्त रहने वालों को कुछ नहीं होता, जो खुश रहते हैं उनको कुछ नहीं होता। ये भी एक फैक्ट है। इधर ना एक वो होता है मास्टर ग्लैंड, जानते हो? बायो वाले बच्चों को पता होगा, आज कोई बायो वाला होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि मैथ्स की क्लास है ना। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वही सब कुछ जो है गवर्न करता है, सारी चीजें वही गवर्न करता है, और वो डायरेक्टली हमारी फीलिंग्स से भी रिलेटेड होता है। अगर हमारी फीलिंग्स बड़ी गुस्से वाली हैं तो पता चला कि हमको गुस्सा आ रहा है मेरे को चिढ़ा मत, मेरा खून फूका जा रहा है। वो खून फूकना वो यही है कि पता चला अपनी बॉडी के सेल्स जो है वो खुद को ही डैमेज कर रहे हैं। और अगर हमको फालतू में मतलब कोई वैसी बात नहीं है, हम हर चीज को लाइटली ले रहे हैं, हंसी मजाक में, और टेंशन नहीं ले रहे फालतू की, तो अगर हम खुश रहते हैं तो खुश रहने से भी आधी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो हाँ, तो पहली चीज तो ये है खुश रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन का अगर आपका स्लॉट आ गया है तो उसमें लापरवाही ना करो, लगवा लेना, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मास्क लगा कर रहो, ठीक है। मेरी मजबूरी है कि मैं थोड़ा सा, पहली चीज तो ये है कि मैं तो दूर खड़ा हूँ, और दूसरा हाँ वो जबरदस्त था, वो लगाना इस वजह से जरूरी था क्योंकि वो डेडली था उस टाइम। वो जो वायरस था वो डेडली था, बड़ी बुरी हालत हो रखी थी। और फिर मेरे को ही खांसी होने लगी थी क्योंकि दम घुटने लगा था अंदर, कब तक बोलेंगे। अभी हम बोलते भी हैं
तो आप ये नोटिस करोगे अगर आप ज्यादा बोल रहे हो, वो ज्यादा जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है। अब वो भाप निकलने से क्या होता है, मांस गीला हो गया। अब वो मांस गीला हो गया तो गीला बार बार टच होता रहता है ना। कभी यहाँ टच होगा, कभी यहाँ टच होगा, है ना। तो इधर फिर इचिंग भी शुरू हो जाती थी, तो बार बार उसको ऐसे ऐसे करते रहो मांस को। ज्यादा जोर से बोलना है, सांस ले ली, पता चला मुंह के अंदर घुस गया मांस। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग हाँ इस चीज का ध्यान रखिए कि मास्क लगा कर रहो, ठीक है। और जब वैक्सीन लगा ली है ना, जिस दिन लगवा कर आए हो उसके तो 6-7 दिन तक ज्यादा लगाओ, क्योंकि तब बॉडी में थोड़ा सा इंटरनली वीकनेस होती है। तो तब खास तौर पर लगा कर रखना मास्क को। और मास्क से नाक कवर होनी चाहिए, जैसे बाजार में लोग घूमते हैं ना, वो ठोडी पे लगा लेते हैं मास्क, वैसे नहीं करना कि यहाँ पर सेट करके घूम रहे हैं, है ना। वो देखा कि पुलिस वाला आ गया तो यूं कर लिया, वो मास्क इतना ढीला हो गया ठोडी पर लगाकर कि वो बेचारा मौके पर यहाँ टिकता भी नहीं है, वो फिर खिसक के इधर आ जाता है। तो ध्यान रखना। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे तुम्हारा तो डिस्पोजेबल वाला है, ठीक है। जो नॉन डिस्पोजेबल वाले, जैसे तुम सबके, तुम्हारा भी डिस्कार्ड ऑफ करने वाला ही मास्क है, तो जो बाकी मास्क है ना, इनको 2-4 दिन में धो भी लिया करो, ठीक। नहीं तो पता चला कि वो बचाने की बजाय उल्टा वो सारे जो उसके जो मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं कपड़े के, पता चला कि हम बोल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, उसमें छोटी छोटी ड्रॉप्स जमा हो गई डस्ट वस्ट की, पता चला सांस ही आना बंद हो गया। तो इस चीज का ये भी बहुत होता है, ये भी बहुत होता है। जब जब कभी प्रॉब्लम होने लगे ना कि मास्क लगाकर मेरा दम घुट रहा है, तो मास्क चेंज करने का, मास्क को धोने का टाइम आ गया, समझ लो। चलो भाई, अब हम ना ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारी शेप्स देखी थी, पैराबोला भी देखा, सर्कल भी देखा। तो अब एक ना शेप ऐसी होती है जिसको हम ओवल शेप बोल देते हैं, एग की जो शेप होती है। तो एग की शेप ना, एग दो तरीके से हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो मैंने ये बोला इधर वाई है, इधर वाई डैश, इधर एक्स, इधर एक्स डैश। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई तो दे रहा है ना, आउट ऑफ फोकस तो नहीं? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखिएगा कि एक एग बना दिया ऐसे। सर्कल का फोकस क्या होता है, उसका सेंटर। अगर एक सर्कुलर शीट है, उसको सेंटर से पकड़ लो और उसको घुमाना शुरू करो, तो वो कहीं इधर उधर निकलेगा नहीं हाथ से, ठीक है। मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो चारों जो उसके सर, जहां जो भी उसकी सरफेसेस है सर्कल की, वहां से वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जैसे कि ये सर्कल है, तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को पकड़ लीजिए और इसको घुमाइए तो ये सिमेट्रिकली घूमेगा, ठीक। अब ऐसे ही एग का भी कोई सेंटर होता है क्या? एग का भी कोई सेंटर होता है क्या? एग को पकड़ा जा सकता है कि जहां से वो फिक्स हो जाए और हिले डुले ना, इधर उधर ना जाए। कहीं से भी पकड़ोगे फिसल के कहीं ना कहीं से इधर उधर से निकल जाएगा हाथ से। तो क्या होता है, ये जो एग होता है, एग का भी एक फोकस होता है। और एग जो है, इसकी शेप का नाम है एलिप्स, इसको एलिप्स बोलते हैं हम। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सेस पर जो डिस्टेंस होगा ये होगा स्मॉल ए। और ये जो वाई एक्सिस में यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे स्मॉल बी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। इक्वेशन जो होती है एलिप्स की, वो एक ही होती है इक्वेशन, क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन होती है एलिप्स की, ठीक। बस होते दो तरीके के हैं। तो ये वाला एलिप्स कौन सा हो गया, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ठीक है। एक जो वर्टिकल एलिप्स होता है वो कैसे होगा, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब इसमें भी क्या होगा, ये जो एक्स एक्सेस वाला जो डिस्टेंस है, ये तो ए ही रहेगा अभी भी,
और ये जो वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा b। इक्वेशन वही रहेगी सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप लोगों को कि ये दोनों एलिप्स देखकर एक चीज समझ में आ रही होगी, इस पहले वाले एलिप्स में ये जो डिस्टेंस है ए, ये बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पूरा टेबल बना हुआ है यहाँ पर, ये इस हॉरिजॉन्टल वाले एलिप्स का है, यहाँ पर ए बी से बड़ा है, ठीक। और जो इधर टेबल बनी हुई है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। अच्छा, सर्कल का जैसे सेंटर ही उसका फोकस कहलाता है, ऐसे एग को किस जगह से पकड़ा जाए कि वो फिक्स हो जाए एक जगह पर, तो हम ये कहेंगे कि कोई एक जगह ऐसी हो ही नहीं सकती एग की कि जहां से उसको पकड़ेंगे और वो फिक्स हो जाए किसी जगह पर, क्योंकि एग की प्रॉपर्टी ही अनस्टेबल रहने की होती है, ठीक है। तो इसलिए एक जगह नहीं हो सकती, हाँ दो जगह से अगर उसको पकड़ा जाएगा तो हम ये कह देंगे कि हाँ तब उसको हम फिक्स कर सकते हैं, मतलब उसकी मूविंग प्रॉपर्टी को खत्म किया जा सकता है। दो जगह से अगर उसको पकड़ते हैं तो वो दो क्या हो गए, वो दो उसके फोकस हो गए, वो दो उसके फोकस हो गए। फोकस क्या होते हैं, हाँ हर एक में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसे और ऐसे ये दो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा 0। तो अगर कोई भी सॉलिड मेरे पास एलिप्स है, सॉलिड एलिप्स मतलब सॉलिड एग है, तो उसको अगर अंदर से यहाँ पर उसका ये वाला एरिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया जाए तो फिर वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। फिर वो मूव नहीं करेगा, पकड़ लिया जाए अगर अंदर से कैसे भी करके कोई वायर डालकर उसको फिक्स कर दिया जाए तो वो मूव नहीं करेगा। हाँ, तो यही जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये ए ई कोमा 0 और माइनस ए ई कोमा 0, ये दोनों उसके फोकाई हैं या फोसाई जो भी बोलते हैं, फोकस है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि देखिए ए तो ये वाला डिस्टेंस हो गया और बी ये वाला डिस्टेंस, ये स्मॉल ई क्या है, तो स्मॉल ई एक ऐसा रेशो होता है जिसको हम इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं। स्मॉल ई की कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रेशो होता है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। इस रेशो को हम इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना हमारे मतलब की चीज अभी नहीं है, अभी नहीं है, कभी फर्दर ग्रेजुएशन में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं गए और आपने ये कहा कि नहीं मैं तो सॉलिड डिवाइसेस जो है वो टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा या फिर आर्किटेक्चर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए इसमें जाकर हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है कि ये इसेंट्रिसिटी को और प्रॉपर्ली हम डिफाइन करें, ठीक। बस इतना याद रखिए कि इसेंट्रिसिटी एक रेशो होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट, वर्टिकल एलिप्स में उसका उल्टा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रूट। इसेंट्रिसिटी ये होता है। इसेंट्रिसिटी में ए को मल्टीप्लाई कर दो ए ई कॉमा 0, ये क्या हो गया आपका इधर वाला फोकस, और माइनस ए ई कॉमा 0 ये लेफ्ट वाला फोकस हो गया। इसी तरीके से जब मैं वर्टिकल एलिप्स की बात करूंगा तो वर्टिकल एलिप्स में यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, तो यहाँ हो जाएगा 0 कॉमा बी ई, और नीचे की तरफ दूसरा फोकस 0 कॉमा माइनस बी ई। इसेंट्रिसिटी यहाँ उल्टा है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रूट, ये है, ठीक। अब शुरुआत से देखते जाइए भाई, एलिप्स एज अ फिगर एलिप्स क्या है ये तो समझ में आ गया, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। यस सर। बताइए अंशित, देवशी, दिया, हर्षित, हर्षिता, लक्ष्य, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बताओ लक्ष्य बोलो। देखिए अब मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0 0,0, क्योंकि दोनों का ही सेंटर क्या है, ओरिजिन 0,0 0,0। पहले इस वाले को देख लेते हैं, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर देखें वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस मतलब कोने, जो इसके वर्टिसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, तो क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा हूँ तो इसका आखिरी कोना क्या होगा, इसका आखिरी कोना ये होगा, ये लेंथ कितनी है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा बेटा ए कॉमा 0। ये लेंथ कितनी है, ए है लेकिन नेगेटिव साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस ए कॉमा 0, माइनस ए कॉमा 0। तो ये हमारे हो गए वर्टिसेस
राइट वाला a कॉमा जीरो, लेफ्ट वाला माइनस a कॉमा जीरो। फोकस राइट वाला ए कॉमा जीरो, लेफ्ट वाला माइनस ए कॉमा जीरो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस मतलब क्या कि किस एक्सेस के अलोंग वो आपको मेजरली पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स मेजरली एक्स एक्सिस पर है। मेजर यानी कि बड़ी जगह उसने कहाँ घेर रखी है, ज्यादा जगह कहाँ घेर रखी है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लेंथ है, तो पूरी मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी हो गई, 2a। ठीक है, इस वजह से लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a। माइनर एक्सेस यानी कि छोटी एक्सेस, तो b इधर और b नीचे, तो b प्लस b 2b। तो माइनर एक्सेस की लेंथ इसीलिए 2b हो गई। ठीक, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस क्या है हॉरिजॉन्टल में, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब ये मेजर एक्सेस है तो बेटा ये माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस क्या है, y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस हो गई x इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इसमें भी डायरेक्ट्रिसेस होती है। डायरेक्ट्रिसेस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सेस ही तो है, और एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सेस की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y एक्सेस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो माइनर एक्सेस हो गई हमारी x इज इक्वल टू 0। ठीक, हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की। तो डायरेक्ट्रिसेस क्या होती है कि भाई इसके पीछे एक लाइन ऐसे पैरेलल और एक लाइन ऐसे पैरेलल, एक ऊपर पैरेलल एक नीचे पैरेलल, ऐसे होती है। हाँ, गलत कह रहा हूँ, ये नहीं होगी, राइट में और लेफ्ट में होगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस वही है कि फोकस से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए इस पर, यहाँ पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए इस पर, तो वो बराबर लेंथ का होगा। ठीक है, जैसा कि पैराबोला में देखा था। तो आपको बस डायरेक्ट्रिसेस में कोई आपसे बहुत डीप में डिटेल में कुछ पूछा नहीं जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। राइट वाला क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और लेफ्ट वाला हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, फोकस से गुजरने वाली एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। आपने अगर इधर वाला याद कर लिया तो यहाँ वाले में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये 2b स्क्वायर अपॉन ए है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 2a स्क्वायर अपॉन बी। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, तो उसका उल्टा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, तो ये वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। अच्छा, ये याद करने की जरूरत है क्या किसी को, ये चारों फालतू में इस टेबल को इतना बड़ा बना रहे हैं, और उससे थोड़ा हमारा मन का डर भी बढ़ रहा है देखकर कि मेरे को बहुत सारी चीजें जो है वो याद करनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिए ये चारों तो कुछ है ही नहीं। भाई मुझे ये तो पता ही है, ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर मेजरली ये ऐसे है, वाई एक्सेस को इसने मेजरली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसकी मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी हो गई, बी इधर और बी इधर, तो 2b। तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इसका क्या हो गया, 2b। तो ये मेजर है तो ये क्या हो गया माइनर, तो माइनर एक्सेस की लेंथ a प्लस है 2a, माइनर एक्सेस हो गया 2a। मेजर एक्सेस, इसकी मेजर एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस x इज इक्वल टू 0। और माइनर एक्सेस क्या है, ये माइनर एक्सेस, ये माइनर एक्सेस कौन सी, x एक्सेस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस y इज इक्वल टू 0। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ इस टेबल की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, बाकी ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर में भी कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत कुछ अलग हमको बता दिया गया हो। 0 0 मुझे पता है भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ओरिजिन ही रहेगा। अगला देखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस में भी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि एलिप्स अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो भाई इसका आखिरी कोना क्या होगा, ए ही तो होगा। ए है ना ये वाली लेंथ, ये ए और ये वाली लेंथ बी। तो a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। ठीक, ऐसे ही फोकस का क्या होगा, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0।
तो जहां पर बच्चों से गलती होती है वो मैं आपको बता दूं, वो ये 3 है लास्ट के। इन 3 में गलती मत कर देना, ठीक है ना। पेपर होगा, पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की फाइट रहेगी, यहाँ कॉनिक सेक्शंस में। जिसको फॉर्मूला याद है उसका आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ टेढ़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पर यही है भाई, बस ये सेंट्रिसिटी बता दे यार, इसमें बी स्क्वायर ऊपर आएगा या ए स्क्वायर ऊपर आएगा, प्लीज प्लीज बता दे भाई, भाई पास हो जाऊंगा, है ना। ये रहता है वहां पर। तो इस चीज का थोड़ा क्या, नहीं मैं ऐसी ना एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, ऑनलाइन भी तो बातें होती है ना, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें भी तो भाई प्लीज, ठीक है, गूगल चलता है उसमें, डाउट नट, चलो जो भी है। हाँ एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ कि सरप्राइज कर रहा है ना ये ओमिक्रॉन। अभी 500 केस थे, फिर 1000 हो गए, फिर 2000 हो गए, फिर 5000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, डबल होते जा रहे हैं। तो कुछ चमक आती जा रही है आंखों में, अरे ये तो ऑनलाइन होने वाला है सब कुछ, वो आंखों में चमक आ रही है। तो याद रखना कि कोई भी वायरस जो है वो जिस तेजी से ऊपर बढ़ता है उसी तेजी से नीचे भी आता है। तो जब ये घटेंगे ना केसेस, तो ऐसे ही घटेंगे कि कल 1 लाख थे, आज 50,000 ही रह गए, चलो भाई लॉकडाउन खोल दो। आज 50,000 है, कल 25,000 रह गए, चलो भाई दुकानें भी खोल दो। आज 25,000 थे, अब तो 10,000 ही रह गए, स्कूल खोल दो, ऑफलाइन एग्जाम चालू। तो ये बड़ी तेजी से घटेंगे भी, ये याद रखना। अगर ये मिड जनवरी तक पीक पर पहुंच गया ना, तो ये लास्ट ऑफ जनवरी तक खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी तेजी से जब ग्रो करता है तो वो इतनी तेजी से डाउन आता है। आजकल तो खैर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो लेकिन डाउन भी आ रहा है, जहां पर भी डाउन हो रहा है वहां डाउन भी आ रहा है जहां पहले इसका पीक आ चुका है। चलिए जी अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। टेबल सभी को क्लियर है ना, बताइए। राखी, स्वस्तिक, स्नेहा, विदुषी, बताइए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। फिर मल्टीटास्किंग तुमने मतलब, पापा का मैसेज। चलिए इक्वेशन जो हमारी इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो सर्कल वाली थी, सेकंड एक्सरसाइज पैराबोला, थर्ड एक्सरसाइज है एलिप्स की। पहले उसके आप क्वेश्चंस देख लीजिए, जो एग्जांपल्स हैं। ये है पेज नंबर 252, एग्जांपल नंबर 9। ये मिटा दूं क्या? एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the latest rectum of the ellipse। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? यहाँ एग्जांपल नंबर 9 में जो एलिप्स हमको दे रखा है वो क्या है? गिवन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियरली a is equal to 5 and b is equal to 3, that is a is greater than b। a यहाँ पर b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो इसका मतलब जो हमने टेबल बनाई थी उसमें पहला वाला कॉलम उसको ध्यान रखना है। तो देखिएगा
यहाँ पर सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी क्या था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 1 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 अपॉन 25 मतलब 4 अपॉन 5। इसेंट्रिसिटी 4 अपॉन 5 आ गया। ठीक है। सर टेबल आर डी शर्मा से बनवाई थी ना आपने? कहाँ से आई आवाज, ऑनलाइन है? हाँ बताओ क्या कर रहे हो। सर टेबल आर डी शर्मा से बनवाई थी ना? हाँ हाँ, क्या बनाना भूल गए क्या? नो सर, बना ली। अच्छा। ही इज इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 5। अब इसके बाद देखिएगा वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ए कितना है, ए है 5 और ई कितना है 4 अपॉन 5। 5 इंटू 4 अपॉन 5 कॉमा जीरो एंड माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 5 कॉमा जीरो। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 4 कॉमा जीरो एंड माइनस 4 कॉमा जीरो। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई। फिर है वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। ए कितना है 5, तो 5 कॉमा जीरो एंड माइनस 5 कॉमा जीरो। उसके बाद ये पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। हाँ ये 4-5 चीजें हैं जो पूछते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है तो मेजर एक्सेस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2a। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस भी पूछ रहे हैं। माइनर एक्सेस क्या हो गया, 2b 6। 6 हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हम पहले ही निकाल चुके। एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो सबसे लास्ट में दे रखा था वो क्या था, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 5। ये आ गया 18 अपॉन 5। कर लो डिवाइड, 5 3 का 15। 18 माइनस 15 कितना हो गया, 3 3 0 30, 5 6 30, 3.6 यूनिट्स। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल 9 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दिस। एग्जाम्पल नंबर 10, ये देखने में एलिप्स जैसा लग ही नहीं रहा है जो इक्वेशन है, लेकिन उसको बनाना है हमको। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 1 बनाना होगा सबसे पहले। हाँ बस
जो भी वैल्यू दे रखी है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, हो जाएगा अपने आप ही। देखिए एग्जांपल नंबर 10 में जो हमको एलिप्स दे रखा है वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को डिनोमिनेटर में ले आओ, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ये होगा, स्प्लिट कर लीजिए, 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियरली a is equal to 2 and b is equal to 3, that is a is less than b। अब a b से छोटा है तो वो वर्टिकल वाला एलिप्स, मतलब वो जो सेकंड पोजीशन पर जो बना रखा है वो वाला एलिप्स वो होगा। तो अब ये जो चीजें पूछ रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने पूछा कि आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए मुझे एसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी ई, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वन माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये हो गया 5 अपॉन 9, तो ये अंडर रूट 5 अपॉन 3। एक चीज और ध्यान रखना, अगर एसेंट्रिसिटी मान लो भूल जाओ आप कैलकुलेट करना, या फॉर्मूला आपको ध्यान ना रहे कि ए स्क्वायर ऊपर है या बी स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, तो आप ये देख लेना कि अगर मान लो गलती से आप यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर देते हो तो आप ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी। आप देखिएगा, ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर आपने करा तो 9 अपॉन 4 हो गया, तो 4 माइनस 9 यानी कि -5 अपॉन 4 ये आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि इमेजिनरी फिगर थोड़ी है ये कि हम वैसे ही सोच रहे हैं इसको, रियल फिगर है। रियल फिगर है तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो तभी समझ जाना कि हमसे गलती हुई है, हम 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ले बैठे हैं, जबकि होना चाहिए था 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भूल जाओ तो इस चीज को याद रखना कि नेगेटिव में मत जाकर अटक जाना, पता चले उसको आयोटा के टर्म्स में निकाल के रख दिया, नहीं जी आई, गलती मत करना, रियल फिगर है। तो ये इसेंट्रिसिटी हो गया अंडर रूट 5 अपॉन 3। अब देखो फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, ये होगा 0, बीई एंड 0, माइनस बीई। तो 0, बी कितना है 3 और ई कितना है √5/3। थ्री से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0, माइनस √5। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह से
वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, एसेंट्रिसिटी वगैरह ये बता दीजिए, सारी चीजें तो निकाल लोगे अपने आप। ठीक है, एग्जाम्पल 11 भी ट्राई करना, 11, 12, 13 और एक्सरसाइज 11.3 करना है एक बार इसको ट्राई। कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं इसमें कि एक एक क्वेश्चन करवाया जाए, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, ये होते ही हाइपरबोला इतना आसान है कि अगर हमने ये टेबल बना ली है तो जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, वहां बस जहां जहां पर प्लस दिखाई देगा वहां वहां माइनस लगा देना बस। वहां पर क्या होता है कि ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स को बीच में से काट दिया और ऐसे घुमा दिया। अगली क्लास में बता देता हूँ, हो जाएगा, बहुत छोटा सा ही। ठीक है, चलिए जी, ओके, नमस्ते।